हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल सिविल। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले जहां भी होंगे सेफ और स्वस्थ होंगे। फ्रीलांसिंग वर्क सीरीज के अब तक हमने 8 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिलहाल आप इस वीडियो सीरीज का 9th एपिसोड देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज को पहले से फॉलो किया होगा और इसके पिछले सभी एपिसोड्स को देखा होगा। हमने 8th एपिसोड में एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म fiverr.com के बारे में समझा, सीखा और हमने देखा कि fiverr.com के ऊपर आप अपने अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे वहां पर रजिस्टर कर सकते हो। आज हम इस एपिसोड के अंदर उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखेंगे कि कैसे आप एज अ सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर अपनी प्रोफाइल को यहां सेटअप कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और पिछले सभी वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा, इस सीरीज के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अकाउंट को क्रिएट कर ही दिया होगा, तो आपको करना यह है कि दोबारा गूगल ओपन करना है या जो भी आपके पास है क्रोम ब्राउजर वगैरह, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहां पर fiverr.com सर्च करना है, वेबसाइट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद वहां पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करोगे? तो जिस आईडी, जिस ईमेल और जिस पासवर्ड से आपने अकाउंट क्रिएट किया था वही आईडी और वही पासवर्ड आपको यहाँ यूज करना है और लॉगिन करना है। ठीक है। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी, क्योंकि हमने भी प्रीवियस एपिसोड में लॉगिन किया था, हमने अकाउंट क्रिएट किया था नया नया सा। तो इस तरह से कुछ प्रोफाइल आपके सामने आपको दिखाई देगी। अब आपको इसमें करना क्या है, यहाँ अब आप एक काम कीजिएगा, ये जो मेरा माउस का कर्सर है, एरो है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉर्नर के ऊपर राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर जो है आपको एक ऑर्डर के बाजू में एक लोगो दिख रहा है। ठीक है। वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल है, डैशबोर्ड है, मैनेज रिक्वेस्ट है, पोस्ट अ रिक्वेस्ट है, रेफर है, बिकम अ सेलर, सेटिंग्स, इंग्लिश, INR, हेल्प एंड सपोर्ट एंड लॉगआउट, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पहले आपको प्रोफाइल में जाना है। तो चलिए हम प्रोफाइल में चलते हैं। प्रोफाइल में जाते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है। अब देखिए प्रोफाइल में आप अपनी प्रोफाइल फोटो यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है। पहली बात, प्रोफाइल फोटो रखोगे तो प्रोफाइल फोटो एक प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए, आपका खुद का फोटो होना चाहिए और सेल्फी वाला बिल्कुल नहीं, बल्कि एक प्रॉपर स्टूडियो में जाकर जिस तरह से आप एक पासपोर्ट साइज का फोटो बनवाते हो उस तरह का एक प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए आपका, जिससे कि जो क्लाइंट है उनको लगे कि ये बंदा एक प्रोफेशनल लेवल पर काम करता है और ना कि कोई एरा गेरा है। ठीक है। वैसे तो कपड़ों से मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फोटो से, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनलिटी मेंटेन रखने के लिए आप अच्छा सा क्वालिटी का एक प्रोफाइल फोटो यहाँ पर रख दीजिएगा। फिलहाल हम नहीं रख रहे, हमारे पास टेक्निकल सिविल का ही अकाउंट हमने खोला है, तो टेक्निकल सिविल के नाम से ही हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर रख रहे हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर ये यूजर नेम आपका रहेगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला है, जो आपने शुरुआत में की थी वही होगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स दे रखी है। ये एक है लर्न फ्रॉम फाइवर, यहाँ पर अर्न बैचेस एंड स्टैंड आउट। तो ये एनरोल नाउ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप इसके अंदर एनरोल करोगे तो आपको क्या जानने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा और क्या करना होगा। ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेसिकली आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है, आपका, आप अपने आप को जिस तरह से सिंपल एंड शॉर्ट शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। एडिट करोगे तो एडिट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। बेसिकली मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा है आई विल प्रोवाइड 2D फ्लो प्लान्स। इसके बाद इसके आगे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मतलब आप अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पर कि आई एम टेक्निकल सिविल and I did my this degree and I have these qualifications and I have this much experience in this particular field and I can do this kind of work and I will provide this kind of service on this platform वगैरह वगैरह, जो भी आप लिखना चाहते हो वहां पर अपने क्वालिफिकेशन का यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कीजिए, अपने एक्सपीरियंस का थोड़ा सा यहाँ से जिक्र कीजिए। ठीक है। अपनी एक्सपर्टीज का यहाँ पर जिक्र कीजिए और बहुत ज्यादा लेंथी नहीं, छोटे छोटे शब्दों में आप यहाँ पर अपनी खासियत को दर्शाइए। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चलिए मैं बताता हूँ। चलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्या क्या लिखोगे मैं आपको जरा बताता हूँ। ठीक है। ये एक लेवल 2 सेलर है, ये एक लेवल 2 सेलर है। ठीक है। एक अच्छे से सेलर की कोई लेते हैं यहाँ पर प्रोफाइल। हाँ देखिए, ये एक है। अब इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा आप, क्या है इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये देखिए, ये है उनका डिस्क्रिप्शन। हाय, वी आर द आर्किटेक्ट्स, ये इनकी एक्चुअली टीम है। आवर टीम डू द वर्क रिलेटेड टू आर्किटेक्चरल डिजाइंस
and 3D visualization. We can work with 2D AutoCAD, 3ds Max, 3D SketchUp and Photoshop. We have a lot of experience to work. मतलब क्या है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ये एग्जाम्पल देखकर अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखो। आपको बस आंख बंद करके नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल देख लीजिए कि बाकी लोग कैसे लिख रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर आनी चाहिए, तो आपको इससे पता चलेगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि डिस्क्रिप्शन आखिर में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप एक नहीं, दो नहीं, 10-20 लोगों का डिस्क्रिप्शन वहां पर देखिए फाइवर के ऊपर, इस तरह से जैसे मैंने देखा अभी। ठीक है, मैं और भी किसी का आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूं। चलिए और किसका डिस्क्रिप्शन देखें हम किसी का भी डिस्क्रिप्शन वैसे तो देख सकते हैं। जो लोग बढ़िया वाले यहां पर काम कर रहे हैं ना, ज्यादातर उनके डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिएगा। और आपको बिल्कुल छापना नहीं है, मतलब कॉपी नहीं करना है पूरा, आपको बस वहां से एक आइडिया लेना है कि कैसे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अपना। ठीक है, यू जस्ट नीड टू टेक एन आइडिया फ्रॉम दैट। ठीक है, तो देखिए एक दूसरा डिस्क्रिप्शन है। अब इनका डिस्क्रिप्शन जरा देख लीजिए। ये बेसिकली ऑस्ट्रिया से है और आई एम एन आर्किटेक्ट फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड आई हैव अ मास्टर ऑफ साइंस डिग्री फ्रॉम द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। I have working experience in different architect firms in Austria and Switzerland. Currently, I am working in an architect office in Vienna, which is specialized in residential building and single family houses. देखिए, ये इन्होंने इनकी स्पेशलाइजेशन, इनका एक्सपीरियंस, इनका क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ यहाँ पर लिख दिया। साथ साथ में उनके एक्सपर्टीज के जो एरिया है वो भी यहाँ पर उन्होंने लिख दिए। तो इसी तरह से आप भी अपनी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर ये सारी चीजों के साथ निखार सकते हो। और ताकि क्लाइंट जब आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़े तो उसको भरोसा आना चाहिए, उसको ट्रस्ट आना चाहिए कि यू आर द राइट पर्सन जिसे वो ढूंढ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा टाइम ले। प्रोफाइल जब सेटअप करते हो तो सेटअप करते समय थोड़ा टाइम ले। जरूरी नहीं है कि आपको आधे घंटे में या 1 घंटे में प्रोफाइल सेटअप खत्म करना है। आप पूरा 1 दिन ले लीजिए, 1 दिन कम पड़े तो 2 दिन। जितना ज्यादा प्रोफाइल सेटअप करने में आप टाइम लोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल अच्छी बनेगी, क्योंकि बहुत ध्यान ख्याल रख के आप सारी चीजें करोगे, वहां पर फिलअप करोगे, और उसके बाद उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं क्लाइंट के इंप्रेस होने के आपके प्रोफाइल को देखकर। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रोफाइल जब सेटअप करते हो तो टाइम लेकर सेटअप किया करो। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं करना। तो इस तरह से आप जो है अपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है देखिए लैंग्वेजेस जो है यहाँ पर आप डिफरेंट काइंड की लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये बेसिकली सभी क्लाइंट्स को दिखेगी कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो। तो आप इंग्लिश जानते हो, आप हिंदी जानते हो। अगर आप इसके अलावा और भी कोई लैंग्वेज यहाँ पर लिखना चाहते हो, ठीक है, जापानीज हो, चाइनीज हो, या फिर रशियन हो, जो भी है, तो आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर और ऐड कर सकते हो। बेसिकली ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर ऐड लैंग्वेज, और आपको जो भी लैंग्वेज लिखनी है, मतलब यहाँ पर आपको देखिए ये रशियन लैंग्वेज आ गई, तो इसको आप ऐड कर दीजिए। लेवल लैंग्वेज का क्या होगा, तो आपको ये बेसिक लैंग्वेज आती है, कन्वर्जेशनल आती है, फ्लुएंट आती है, या आपकी नेटिव है, जो भी है वहां पर आप देख लीजिए। तो कन्वर्जेशनल कर देते हैं, ऐड कर दीजिए, तो ये लैंग्वेज ऐड हो गई। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की यहाँ पर लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बेहतर होगा कि आपके पास जो भी आपके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उनको यहाँ पर आप लिंक करो, ताकि इससे होता क्या है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है फाइवर के अंदर। मतलब क्या है, देखिए आपको लिंक करने के लिए कह रहा है ये कि फेसबुक लिंक कीजिए, आपका अगर गूगल अकाउंट है तो गूगल अकाउंट से लिंक कीजिए, आपके पास ट्विटर अकाउंट है तो ट्विटर अकाउंट से लिंक कीजिए। इससे होता क्या है कि fiverr.com की जो एल्गोरिदम है वो आपको अपने अंदर समा लेते हैं, और एल्गोरिदम के अंदर आप, क्योंकि देखिए अब फाइवर के ऊपर क्या है ना कि हजारों लाखों और भी फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल से, उनके अकाउंट से। अब जब क्लाइंट किसी सर्विस को लेकर फ्रीलांसर को ढूंढता है तो फिर वो उसके सामने कौन से फ्रीलांसर्स आएंगे पहले, ये तय करता है आपकी प्रोफाइल को लेकर कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके क्रेडिबिलिटी कैसी है, आपने अपने आप को वेरीफाई करवाया है या नहीं करवाया है, आपके फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैसी है, आपका यहाँ पर एक्टिवनेस कितनी है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइवर आपकी प्रोफाइल को क्लाइंट को सजेस्ट करता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ पर अपनी जितनी भी जो अपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है उनसे यहाँ पर आप अपने आप को लिंक कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बस जस्ट एग्जांपल के लिए बताया आपको मैंने। ठीक है, ओके। और स्किल्स की अगर बात करें तो स्किल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए स्किल्स में आपको क्या करना है, आपके पास अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको यहाँ पर सिर्फ 2D फ्लो प्लान्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो आप उस हिसाब से स्किल यहाँ पर ऐड कीजिए। अगर आप एक आर्किटेक्चर हो, अगर आपको आर्किटेक्ट 2D फ्लो प्लान्स है, या फिर आपको 3D मॉडल्स है, या फिर आपको रेंडरिंग भी आती है, ये सारी चीजें आप करना चाहते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग, तो ये सारी चीजें स्किल्स है, आप उस हिसाब से स्किल यहाँ फिलअप कीजिए। अगर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो तो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हिसाब से स्टैट प्रो है, ई टैब्स है, और स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग है, एनालिसिस है,
ये सारी चीजें आप इन हिसाब से स्किल्स यहाँ पर एंटर कीजिए। तो मतलब कहने का ये है कि आप अपने रोल के हिसाब से, अपने सर्विस के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से यहाँ पर स्किल्स को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सारे के सारे स्किल्स कर देनी है। आपने यहाँ पर जो है 3ds Max भी कर दिया, आपने ETABS भी कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, तो क्लाइंट थोड़ा सा सोचता है कि यार एक बंदे ने सब कुछ कर रखा है, मतलब ये एक्चुअली इसने ऐसे ही कर दिया है या फिर उसको असल में आता है। तो फिर वो आपको लेकर ज्यादा सटीक नहीं होता, आपको लेकर ज्यादा वो कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके अंदर। इसलिए पर्टिकुलर स्किल्स के हिसाब से ही, मतलब पर्टिकुलर सर्विस के हिसाब से अपनी स्किल्स को यहाँ पर ऐड कीजिएगा, ठीक है। चलिए बता देता हूं आपको कैसे स्किल ऐड यहाँ पर करते हैं। तो ऐड न्यू पर गया मैं, यहाँ पर देखिए स्किल्स आप मान लीजिए कि आर्किटेक्ट, ये देखिए आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर है आप, ठीक है। तो आर्किटेक्चर की स्किल आप यहाँ पर ले लीजिए। आप क्या आपका लेवल है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट है, तो आप उस हिसाब से ऐड कर दीजिए इसको। अब यहाँ पर सजेशन में दे रखा है, देखिए आपको इंटीरियर डिजाइन है, 3D रेंडरिंग है, एडोबे फोटोशॉप है, लोगो डिजाइन है। तो आप अगर इंटीरियर डिजाइन जानते हो तो इंटीरियर डिजाइन कर लीजिए डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है, एक्सपर्ट लेवल पे, या जो भी आपका लेवल है, जो भी आपका एक्सपीरियंस, आप जानते हो इस बात को। उसके अलावा जो भी आप यहाँ पर बेसिकली आपकी जो स्किल है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और बहुत ध्यान से ऐड कीजिएगा, बिकॉज क्लाइंट इन्हीं स्किल को देखकर आता है। और फाइवर भी पर्टिकुलर जॉब के लिए क्लाइंट को आपकी स्किल देखकर ही सजेस्ट करता है, ठीक है। इसलिए आप अपनी स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ऐड में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे पहले तो आपकी कंट्री कौन सी है वो देख लीजिए, जो भी कंट्री से हो आप, ठीक है। अगर इंडिया से हो तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाद जो भी आपके कॉलेज का नाम है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। मैं फिलहाल अभी ABCD या जो भी है PQRS लिख देता हूँ, PQRS, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो यहाँ पर सारी आ जाती है, ठीक है। अगर मैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो देखिए वो भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और गुजरात आयुर्वेद, ये मतलब जहाँ सारी सारी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पास कोई और आपका यूनिवर्सिटी का नाम है तो वो भी आप लिख सकते हो, मतलब यूनिवर्सिटी के नाम सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए, आपने मेजर माइनर जो भी कर रखा है, टाइटल वगैरह वो यहाँ पर लिख दीजिए, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपका जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे वैसे ही आपकी डिग्री यहाँ पर ऐड हो जाएगी, सिंपल सी चीज थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब सर्टिफिकेशन की बात है, तो देखिए सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, मतलब ये आपके प्रोफाइल के अंदर चार चांद लगा सकते हैं, ये प्रोफाइल के अंदर एडिशनल कुछ तड़का इस्तेमाल कर सकते हैं, तड़का ला सकते हैं इसके अंदर। आप कैसे? तो देखिए सर्टिफिकेशन के अंदर जरूरी होता है कि आपके पास जो भी स्किल है, जो भी अपनी एक्सपर्टीज है, उसका एक सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, कोई भी इससे इम्प्रेस होता है और किसी को भी ट्रस्ट आता है, ठीक है, क्लाइंट को। तो करना क्या आपको, आपके पास जो भी सर्टिफिकेशन है, आपने कहीं से ट्रेनिंग कर रखी है, आपका कॉलेज का सर्टिफिकेट होगा, आपके डिग्री का सर्टिफिकेट होगा, आपका कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा, आपका कोई इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होगा, वो सारे सर्टिफिकेट्स को आप यहाँ पर रख सकते हो। इवन आपके पास अगर हमारा सर्टिफिकेट भी है जो हमने प्रोवाइड किया हमारे कोर्सेज के अंदर, वो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड, मतलब ये किस चीज के लिए मिला है, ठीक है, और कहाँ से मिला है वो भी आप लिख सकते हो, ईयर कब मिला है ये भी लिख सकते हो, और बस आप ऐड कर दीजिए। तो ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को बेसिकली यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है प्रोफाइल, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, ठीक है। ओके, तो ये इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दोबारा जाना है यहाँ पर इस लोगों के ऊपर, अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, एक झलक देख लेते हैं डैशबोर्ड दिखता कैसे है। ये मैंने क्लिक किया डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो देखिए फिलहाल अभी कुछ सेटिंग्स वगैरह नहीं है, तो डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब डैशबोर्ड के अंदर देखिए योर प्रोफाइल इज इनकम्प्लीट, पहले तो आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, जो मैंने आपको अभी कहा फिलहाल कुछ देर पहले। उसके बाद आपका कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने ऐड नहीं किया है, जो कि जरूरी होता है, तो आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है यू कैन स्टार्ट सेलिंग इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी है, ओके। तो हमें पहले हमारी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। चलिए, तो प्रोफाइल को हम कंप्लीट करते हैं, अपडेट में जाना है हमें, ठीक है। अपडेट में जाइए और यहां पर देखिए प्रोफाइल तो हमारी बिल्कुल जो हमने अभी की थी उसी पर हमें लेकर आया है। अब हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें सेलर बनना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सेलर बनना है, ठीक है। चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ और मेन्यूज को भी मैं बता देता हूँ। ये मैनेज रिक्वेस्ट वगैरह तो अभी आपकी जरूरत नहीं है, बिकम एज सेलर है। सेटिंग्स में जाइए एक बार, सेटिंग में बता देता हूँ सेटिंग का क्या माजरा है, यहाँ पर सेटिंग कैसा है। देखिए सेटिंग के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि फुल नेम आपका, तो फुल नेम में लिख दीजिए टेक्निकल सिविल, हम हमारी तरफ से लिख रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, टेक्निकल सिविल हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है।
उसके अलावा ये हमारी ईमेल आईडी थी जिससे हमने लॉगिन किया था, और बस यहाँ पर सेव चेंजेस कर दीजिए। ये सेव चेंज कर दिया हमने। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म को लीव करना है तो आप इसको लीव भी करते हो, आई एम लीविंग बिकॉज यहाँ पर रीजन दे दीजिए और लीव कर लीजिए, ठीक है। सिक्योरिटी की बात अगर करें तो सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर अगर आपको अपना एग्जिस्टिंग पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पर अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर उसको सेव चेंज करके ये कर सकते हो। उसके अलावा आपको फोन वेरीफाई करना है, हाँ ये बहुत जरूरी है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना फोन नंबर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जिससे होगा क्या कि आपकी क्रेडिबिलिटी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बेसिकली करना कुछ नहीं, इस वेरीफाई पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपकी ओरिजिन कंट्री तो यहाँ पर आ जाएगी। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, आपको एसएमएस या कॉल के द्वारा एक उनका तरफ से एक कोड आएगा, वो बस आपको वेरीफाई करना है। वो वेरीफाई करने के बाद आपका फोन यहाँ पर फोन वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ऐड करोगे तो देखिए आपको ये ऑप्शन दे रखे 5-6 कुछ ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंटरी स्कूल, मतलब ये सारे क्वेश्चन है। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है और जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे हमेशा याद रहा है और आगे भी रहेगा, तो उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है बचपन का, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब ये आपका कोई फ्रेंड था, फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, तो वो अगर आपका कोई दोस्त है जो आपको हमेशा याद रहेगा, जिसका नाम अब भी आपको याद है, और कोई भी पूछे अगर आपको कि आपका एक चाइल्डहुड का फेवरेट दोस्त कौन सा है, क्या नाम है उसका, तो वो अगर आपको पता है तो बस यहाँ पर लिख लीजिए। मतलब भूलने की कोई आवश्यकता ना हो ऐसा सवाल यहाँ पर सिलेक्ट करें, ठीक है। ओके, और वहां पर फिर लिख दीजिए, यहाँ पर उसका आंसर लिख दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। मतलब क्या है कि अगर उनको आगे सिक्योरिटी चेक के लिए आपसे सवाल पूछना पड़े तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए। फॉर दिस रीजन दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक बहुत जरूरी स्टेप है, इसको याद रखिएगा, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन या ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप लॉगिन करते हो, जब भी आप लॉगिन करोगे इन भविष्य फ्यूचर में, आपको तब ये है आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, और उस वेरिफिकेशन कोड को एंटर करने के बाद या उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही आप लॉगिन हो पाओगे। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आजकल इस डिजिटल वर्ल्ड में धोखाधड़ी के बहुत ज्यादा चांसेस हो चुके हैं। ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह कोई भी हैक कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये एक सेकंड ऑथेंटिफिकेशन होता है, 2 वे ऑथेंटिफिकेशन किसे कहते हैं, कि जब तक आप अलाउ नहीं करोगे खुद, तब तक यहां से कोई आपकी प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको इसको ऑन कर देना है यहाँ पर क्लिक करके, और अपना मोबाइल नंबर आपने वेरीफाई अगर करवा रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वहीं से आपको कोड मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, तो ये हमारी कुछ इस तरह से प्रोफाइल की सिक्योरिटी थी। अगर नोटिफिकेशन पे जाते हैं, ये मैं आपको एक एक ऑप्शन इसलिए यहाँ पर करवाना हो ताकि आपको समझ में आए कि क्या इन सारे ऑप्शंस में होता क्या है। थोड़ा सा इत्मीनान से बैठिएगा, देखिएगा शांति से इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए ये नोटिफिकेशंस वगैरह, इसको सारी चीजें एज इट इज रहने दीजिए। अब बिजनेस इंफॉर्मेशन की बात करें तो बिजनेस इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी अगर कोई बिजनेस प्रोफाइल है तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हो, मतलब टेल अस अबाउट योर बिजनेस यहाँ पर कह रखा है, ठीक है। और हेल्प अस टेलर योर एक्सपीरियंस टू योर बिजनेस नीड्स, तो यहाँ पर अपनी एक फाइल कोई लोगो कंपनी की है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। बिजनेस का नाम अगर कुछ है आपका, आपकी फर्म है, कंसल्टेंसी है, या जो भी है आपका छोटा मोटा बिजनेस है, स्टार्टअप है, लॉन्च किया है, तो वो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अपने बिजनेस की प्रोफाइल यहाँ पर थोड़ी सी एक अपने बिजनेस के बारे में बता दीजिए कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट है, कौन कौन से सर्विसेज है, वगैरह वगैरह। आप अगर एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हो तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि हम हमारी कंसल्टेंसी के अंदर डिजाइनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आप अगर 3D मॉडलिंग करते हो तो 3D मॉडलिंग के मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं, एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आप यहाँ पर अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है आपका, तो देखिए यहाँ पर ये अलग अलग टाइप है, स्मॉल बिजनेस, लार्ज कंपनी, एजेंसी, नॉन प्रॉफिट, स्टार्टअप, एजुकेशनल। तो जो भी आपका अब खुद का बिजनेस है तो स्मॉल बिजनेस लिख सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है तो आप लार्ज कंपनी लिख दीजिए, स्टार्टअप है तो स्टार्टअप लिख दीजिए। तो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब बिजनेस का स्टेज क्या है, तो ये आपका बिजनेस सिर्फ एक आइडिया है, सिर्फ ख्याली बिजनेस है, अभी ख्याल किया है आपने, आपको आगे लॉन्च करना है, तो ये पहला ऑप्शन है। लॉन्च हो चुका है तो दूसरा ऑप्शन है, एक्सपांड करना है आपको उसको, तो ये है। मतलब ये तरह तरह के ऑप्शन है, वो यहाँ पर अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके बिजनेस में कितने काम करते हैं वो यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। अगर आपके पास बिजनेस आपका है तो आपके पास मिनिमम 1-2 तो एम्प्लॉय हो गई, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके अलावा बिजनेस की इंडस्ट्री आपकी कौन सी है, आप इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए इंडस्ट्री में अगर आप मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है आपकी, तो इंजीनियरिंग के अंदर आप जैसे ही कुछ पहले अल्फाबेट्स यहाँ पर लिखोगे तो देखिए इंजीनियरिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे सर सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, तो जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट इंजीनियरिंग कर दीजिए। उसके अलावा आप इसके अंदर जो है आप
आर्किटेक्चर भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री आपकी है, तो ये आपको अलग मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी लिख सकते हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह भी है। मतलब ढेर सारी यहाँ पर ऑप्शन है, आपको जो भी आप चाहो वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और आपका अगर बिजनेस का कोई वेबसाइट है तो वो यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी बिजनेस प्रोफाइल इस तरह से सेट हो जाएगी। उसके अलावा आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको फुल नेम लिखना है, आपका कंपनी का नाम लिखना है अगर हो तो, कंट्री आपकी, आपका स्टेट लिखना है आपको, यहाँ पर एड्रेस अपना जो भी है वो भी लिख दीजिए जहां पर आप फिलहाल रहते हो, ठीक है। सिटी का नाम, पोस्टल कोड, आप अगर इंडिया के सिटीजन हो तो यहाँ पर यस लिख दीजिए, इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो नो लिख दीजिए। अगर आप एक रजिस्टर्ड सिटीजन हो जीएसटी के लिए तो यहाँ पर वो लिख दीजिए। अगर यस लिखते हो तो आपको जीएसटी पिन नंबर वगैरह मांगेगा, अगर नो लिखते हो तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। और इनवॉइस आपको जो है, जो भी आपका, देखिए इनवॉइस में क्या है, गो टू डिटेल सेक्शन एंड ऑफ एन ऑर्डर टू सेव अ पीडीएफ। मतलब ये क्या है, जो आपके क्लाइंट से आपकी लेन देन होगी उसकी जो बिल वगैरह निकलते हैं, इनवॉइस निकलते हैं, तो वो आपको अगर चाहिए है तो यहाँ पर लिख दीजिए कि यस मुझे वो सारे इनवॉइस जो है वो मेल कर दिए जाए, तो आपको वो मेल कर दी जाएगी आपकी ईमेल आईडी के ऊपर। तो इस तरह से ये सारी चीजें चलती हैं, यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए। और आपको एट दी एंड अगर आपको बैलेंस चेक करना है आपके फाइवर का, तो ये बैलेंस का ऑप्शन होता है, यहाँ पर फाइवर बैलेंस कितना है, योर अर्निंग आपकी कितनी है। और ये क्या होता है बेसिकली, ये जो आप योर रीएम्बर्समेंट वगैरह जो भी है, प्रोनाउंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ सही से। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपने अगर किसी ऑर्डर को दिया और बाद में वो कैंसिल कर दिया तो उसका जो पैसा है वो दोबारा आपके अकाउंट में आ जाता है, तो वो है, ठीक है। फंड क्रेडिटेड बैक टू योर अकाउंट फॉर कैंसल्ड ऑर्डर्स, ठीक है। तो वो फंड यहाँ पर कितना रिटर्न आया है ताकि आपको पता चले, रिकॉर्ड रहे आपके पास, ठीक है। तो ये होता है। तो ये सारी चीजें हैं इस तरह से। अभी तो बाकी है प्रोफाइल, ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। मेन अभी सेलिंग प्रोफाइल जो है बाकी है, ये पर्सनल प्रोफाइल हो गई, ठीक है। हाउ टू सेट योर पर्सनल प्रोफाइल, ये यहां तक मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है सेलिंग प्रोफाइल की। तो सेलिंग प्रोफाइल मुझे लगता है कि आज के सेशन में थोड़ा सा सेशन एपिसोड ये लेंदी हो जाएगा, तो उसको अगर नेक्स्ट टाइम रखे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। नेक्स्ट टाइम उसको रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कि सेलिंग प्रोफाइल यहाँ पर कैसे सेट की जाती है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे स्टेप्स हो गए। तो अगर मैं इसी एपिसोड के अंदर उस सेटिंग को भी ले लूं तो फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा एपिसोड ये, और जो ये लेंदी एपिसोड ज्यादा लोग जो है प्रीफर नहीं करते। तो इसलिए आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड यानी 10th एपिसोड में आपको बताऊंगा कि fiverr.com के ऊपर आपको एज अ सेलर कैसे प्रोफाइल सेट करनी है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा टेक्निकल सिविल। थैंक यू।